इस तरह या फिर इस तरह के फ़ोक डांस को तो आपने कभी न कभी या कहीं न कहीं ज़रूर देखा होगा। लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ देखे, कुछ अनदेखे उत्तराखंड के लोक नृत्यों के बारे में। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं उत्तराखंड के सभी लोक नृत्य के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं चौफला लोक नृत्य या चौपत्ती लोक नृत्य। इस नृत्य में फूलों की भांति वृत्ताकार बनाकर ये नृत्य किया जाता है। इस नृत्य में एक नर्तक अपने दाएं हाथ से बाएं तरफ खड़े नर्तक के दाएं हाथ को बजाता है, फिर एक कदम आगे आकर वे वापस जाकर अपने बाएं हाथ से दाईं तरफ खड़े नर्तक के बाएं हाथ को बजाता है। और ये नृत्य वृत्ताकार में बिना किसी नृत्य सीमा के चलता है, जिसमें कुछ लोग गीत गाते हैं तो कुछ लोग केवल नृत्य करते हैं। माना यह जाता है कि ये नृत्य सबसे पहले मां पार्वती ने भगवान शिव को विवाह हेतु प्रसन्न करने के लिए किया था। चौफला नृत्य के बाद छोलिया नृत्य बिल्कुल इससे विपरीत है। छोलिया लोक नृत्य शौर्य, आत्मविश्वास व खुशी का प्रतीक है। तलवार व ढाल के साथ किए जाने वाला यह नृत्य युद्ध में जीत के बाद किए जाने वाला नृत्य माना जाता है। इस नृत्य को उत्तराखंड के ही वाद्य यंत्रों ढोल दमोह, मसकबीन, रणसिंगा आदि के साथ किया जाता है। यह नृत्य पुराने समय में पहाड़ी शादियों का अहम हिस्सा हुआ करता था। इसे पांडु नृत्य का भी हिस्सा माना जाता है। पौराणिक काल में युद्ध में सैनिकों को प्रोत्साहित करने के लिए ढोल दमोह, मसकबीन, तुरई आदि का प्रयोग किया जाता था। सबसे पहले राजा सोमचंद के विवाह में यह नृत्य किया गया था। उस समय में जब किसी राजा की पुत्री का वरण करने के लिए कोई राजा घर से निकलता था तो सफ़ेद ध्वज आगे रखता था, जिसके आगे तलवार और ढाल के साथ सैनिक हुआ करते थे। हो सकता है वह उस दौरान वाद्य यंत्रों के साथ युद्ध अभ्यास करते हो, जिसे आज के दौर में कुछ लोग गढ़वाल के हिस्सों में सरो नाम से भी पुकारते हैं, जो गढ़ कुमाऊं की सीमावर्ती इलाकों में होता है। यह प्रथा आज भी पहाड़ की शादियों में देखने को मिल जाती है, जिसमें जब दूल्हा दुल्हन के घर जाता है तो आगे सफ़ेद ध्वज व पीछे लाल रंग का ध्वज होता है, जिसका अर्थ यह निकलता है कि हम आपकी पुत्री का वरण शांतिपूर्वक करने आए हैं। वहीं जब दुल्हन के साथ बारात वापस आती है तो लाल ध्वज आगे और सफ़ेद ध्वज पीछे की ओर होता है। खड़िया लोक नृत्य। खड़िया गीत व लोक नृत्य बसंत पंचमी से लेकर बैसाख महीने में किया जाता है। यह नृत्य अधिकतर नवविवाहित महिलाओं द्वारा किया जाता है, जो चैत्र महीने में अपने मायके आती हैं। फिर इस नृत्य को गांव के किसी घर के आंगन में किया जाता है, जिसमें थड़िया थाड़ सबसे बना है और थाड़ का अर्थ आंगन होता है। इस नृत्य में नवविवाहित महिलाएं एक दूसरे का हाथ पकड़कर या एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखकर इस नृत्य को करती हैं, जिसमें पैर, कमर और सिर की मुख्य भूमिका होती है। इन तीनों को एक लय में इस्तेमाल करके ही यह नृत्य संभव है। इस नृत्य के जरिए महिलाएं अपने बचपन को याद करती है। इसे देवी देवताओं का नृत्य माना जाता है, जिसकी विषय वस्तु धार्मिक भावना, प्रकृति और समाज में घटी घटनाएं होती हैं। झोड़ा या चाचरी। झोड़ा लोक नृत्य उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में किए जाने वाला नृत्य है, जो कि गढ़वाल क्षेत्र के थड़िया लोक नृत्य से समानता रखता है। झोड़ा में थड़िया की भांति ही एक दूसरे के कंधों या कमर पर हाथ रखकर या बाँह पकड़कर यह नृत्य किया जाता है। झोड़ा नृत्य में माघ महीने की रातों में यह नृत्य किया जाता है। चाचरी लोक नृत्य एक सामूहिक लोक नृत्य है, जिसमें पुरुष व महिलाएं दोनों भाग लेते हैं। इस नृत्य में कभी कभी महिलाओं और पुरुषों के बीच एक चंचल प्रतियोगिता देखने को मिलती है, जिसमें वह गीत गाकर एक दूसरे को जवाब देते हैं। प्रेम, झोड़ा और चाचरी नृत्यों का मुख्य विषय है, लेकिन ये धार्मिक, सामाजिक या देशभक्ति भी हो सकते हैं। घुमेलू लोक नृत्य तात्कालिक प्रसंगों पर आधारित गढ़वाल क्षेत्र का ये गीत व नृत्य प्रकृति व मायके की समृद्धि से जुड़ा होता है। इस नृत्य में झूम झूम कर नवविवाहित स्त्रियां नृत्य करती हैं, जो अक्सर फसल की रुपाई के द्वारा ही किया जाता है, जिसमें नवविवाहित महिलाएं द्वारा रुपाई की जाती है और अपने मायके में किए जाने वाले समय को याद किया जाता है, जिसमें वह याद करती है कि वह अपनी माँ के साथ मायके में कितना काम किया करती थी, जो कि वह अब ससुराल में रह के नहीं कर सकती। इसी दौरान वह अपने मायके की सभी चीज़ों, वहाँ के पेड़, फल, पौधे और अपनी सभी चीज़ों को याद करती है और गीत गुनगुनाकर ये नृत्य करती है। तांदी लोक नृत्य। ये नृत्य गढ़वाल की उत्तरकाशी, टिहरी और देहरादून के इलाकों में किए जाने वाला नृत्य है। ये नृत्य शुभ काम व अवसर पर माघ महीने में किया जाता है। नृत्य के दौरान गाए जाने वाले गीत तात्कालिक घटनाओं पर आधारित होते हैं और इस नृत्य में महिलाएं व पुरुष अर्धवृत्ताकार बनाकर ये नृत्य एक दूसरे की कमर पर हाथ रखकर कदमों को जल्दी जल्दी आगे व पीछे करके करते हैं। जागर और मंडान।
वैसे तो जागर और मंडान दोनों ही देवता नृत्य हैं, लेकिन दोनों में कुछ समानताएं व असमानताएं भी हैं। मंडान उत्तराखंड के लगभग सभी इलाकों में देवी देवताओं के पूजन, विवाह और शुभ काम में किए जाने वाला नृत्य है। इस नृत्य में उत्तराखंड के वाद्य यंत्रों जैसे ढोल दमोह, हुड़का, रणसिंगा, मसकबीन और कई अन्य वाद्य यंत्र हो सकते हैं। इसे पांडव नृत्य भी कहते हैं। वहीं जागर नृत्य देवी देवताओं को प्रसन्न करने हेतु किया जाता है। जागर गीतों के ज्ञान रखने वाले व्यक्ति को जागरी या जगरे या जगरी भी कहते हैं, जिसमें जागरी थाली को बजाकर जागर गीतों को लगाता है, जिसमें देवी देवताओं पितरों का आह्वान कर उन्हें बुलाया जाता है और उनसे अपनी परेशानियों का हल मांगा जाता है, जिसमें औजी हुड़का बजाने का कार्य करता है। छपेली छपेली लोक नृत्य उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में किए जाने वाला नृत्य है, जिसमें महिलाएं व पुरुष बराबर मात्रा में भाग लेते हैं। ये नृत्य प्रेम भाव का है, जिसमें एक जोड़ा या उससे अधिक भाग ले सकते हैं, जिसमें जोड़े एक वृत्ताकार में जोड़ा बनाकर मुख्य जोड़े के पीछे नृत्य करते हैं, जिसमें महिलाएं अपने हाथ में रुमाल वे पुरुष अपने कंधे में वाद्य यंत्र हुड़का डाल के उसे बजाते हैं और गीत गाते हैं। इस नृत्य में पुरुष महिला के लिए प्रेम को बयां करता है और वहीं उसकी सुंदरता की तारीफ भी करता है। कभी कभी इस नृत्य में सुंदरता पर मजाक में ताना भी कसा जाता है। पांडव नृत्य पांडव नृत्य महाभारत की किस्से व कहानियों से जुड़ा होता है, जो गढ़वाल क्षेत्र में बहुत लोकप्रिय है और गढ़वाल के चमोली व पौड़ी जिले में अधिकतर देखने को मिल जाता है। ये नृत्य दिवाली व दशहरे पर आयोजित होता है। इसके अलावा भी पवाड़ा, रणभूत और आदि लोक नृत्य उत्तराखंड के लोक नृत्यों में शामिल है। इसके अलावा रामायण नृत्य भी उत्तराखंड का नृत्य है। तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपके यहाँ कौन सा लोक नृत्य होता है, और अगर कोई लोक नृत्य की जानकारी इसमें ना दी हो तो आप कमेंट सेक्शन में उसकी जानकारी जरूर दीजिएगा और हम उसको कमेंट सेक्शन में पिन जरूर करेंगे। तो आपको कौन से उत्तराखंड के लोक नृत्य की जानकारी अच्छी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और ऐसे ही उत्तराखंड की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप हमारे साथ सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं।